नमस्कार साथियों, एक बार पुनः फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए फिर से त्रिकोणमिति में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारे द्वारा पढ़ाए गए सवालों को विशेष करके ध्यान में बच्चे रखेंगे और उनके बारे में अध्ययन घर पर भी करते रहेंगे। जैसा कि आज का जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल बहुविकल्पीय में अधिकतर पूछे जाते हैं। कुछ सवाल जो होते हैं जिनका मान सिद्ध करने के लिए रहता है, उसमें भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज आप सबके सम्मुख एक सवाल है, क्या साइन 60 अंश, कास 30 अंश, कास 60 अंश और साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको कोणीय यानी कोणीय अनुपात के अनुसार आपको साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, ये सब मान आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसे फार्मूले से बताएंगे कि आपको मान याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आपको किसका याद करना रहेगा? साइन का ही याद करना रहेगा बस। बाकी सब मान आपको निकालना मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि यहां पर दिया गया है साइन 60 अंश, कास 30 अंश, कास 60 अंश, साइन 30 अंश। तो इनको लगाने से पहले क्या याद होना चाहिए? हमें मान याद होने चाहिए। तो आपको किसका मान याद करना है? साइन का मान याद करना है। तो साइन की जो सारणी होती है साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर अगर हम क्या रखते हैं? साइन 30 अंश। क्या रखते हैं? थीटा के स्थान पर 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। और साइन 0 अंश का मान अगर रखेंगे थीटा के स्थान पे 0, तो साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये तो है साइन के मान। अब साइन क्या? साइन जो होता है और जो कास होता है वो कास साइन का उल्टा होता है। यानी जो साइन 90 का मान था वो कास 0 अंश का मान होगा। कितना होगा? 1। कास 30 अंश का मान जो साइन 30 अंश का होगा वही होगा, यानी जो साइन 60 अंश का मान है वो होगा, यानी क्या होगा? √3/2। कास 30 अंश का मान √3/2। कास 45 अंश का मान जो साइन 45 का है वही कास 45 अंश का भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1/√2। कास 60 अंश का मान जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कास 60 अंश का मान होता है, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। और जो साइन 0 अंश का मान होता है वो कास 90 अंश का मान होता है, यानी कास 90 अंश बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो ये तो है स्वाभाविक। कहने का मतलब साइन कास के फॉर्म में उल्टा होता है या कास साइन के फॉर्म में उल्टा होता है। लेकिन अब हमको किसका ज्ञात करना रहेगा? जैसे कि आपको tan का मान दे दिया है, cot का दे दिया जाए, है ना, सेक का दे दिया जाए या कौशिक का दे दिया जाए, तो इसका ज्ञात करने के लिए आपको थीटा के जो अनुपातिक सूत्र होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कास थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कास थीटा। तो यहां पर मान लीजिए हम tan थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं? 0 अंश रखते हैं। तो यहां पर भी क्या रखा जाएगा? साइन थीटा के स्थान पे 0 अंश होगा और कास थीटा के मान पर, थीटा के मान पर क्या हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। अब हमें पता है साइन 0 अंश का मान क्या होता है? साइन 0 अंश का मान 0 और कास 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी tan 0 अंश का मान कितना निकल कर आया? 0। अब उसके बाद में tan 30 अंश का जैसे निकालना है हमको, तो tan 30 अंश का निकालने के लिए साइन थीटा के स्थान पे 30 अंश रखना पड़ेगा, साइन 30 अंश।
और कास्ट के थीटा के स्थान पे रखना पड़ेगा कास्ट 30 अंश। साइन 30 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और कास्ट 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। अब यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/√3। तो यहां से निकल कर आया tan 30 अंश का मान कितना, 1/√3 निकल कर आया। उसके पश्चात अब आपको क्या निकालना रहेगा, cot थीटा। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। कहने का मतलब अब tan मान लीजिए cot थीटा निकालना ही पड़ जाए तो क्या करोगे, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। समझ में आई बात। तो cos थीटा, यहां जितना थीटा का मान रखोगे, मान लीजिए आपको cos 0 अंश का निकालना है तो यहां 0 रखोगे, तो cos 0 के स्थान पे यानी थीटा के स्थान पे भी cos 0 रखोगे, sin थीटा के स्थान पे 0 रखोगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान होता है 1 और sin 0 अंश का मान होता है 0। ये निकल कर आएगा cot 0 अंश का मान, ये कभी कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य मान भी आप लोग निकाल सकते हैं। सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अब सेक 0 अंश का जैसे निकालना है हमको, सेक 0 अंश का मान, तो 1/cos 0 अंश यहां रखा जाएगा। और cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 एकम क्या हो जाएगा, 1, यानी सेक 0 अंश का मान 1 होगा। आगे इसे आपको निकालना है सेक 30 अंश से 45 अंश, तो जो cos थीटा के स्थान पे वही मान रखोगे जो सेक का मान तुमको निकालना होगा। ऐसे ही आपको निकालना रहेगा जैसे कि साइन का, कॉसेक का, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। क्या होता है, 1/sin थीटा। मान लीजिए कॉसेक 60 अंश का मान निकालना है, कॉसेक 60 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा के स्थान पे sin 60 अंश। कितना हो जाएगा, sin 60 अंश। तो ये निकल कर आएगा कॉसेक 60 अंश बराबर 1/sin 60 अंश का मान √3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कॉसेक 60 अंश का मान निकल कर आया कितना, 2/√3। तो ऐसे ही आप लोग मान निकालोगे, केवल और केवल किसका मान याद रखना रहेगा, साइन का। और साइन के बाद में कास जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो साइन में 90 अंश का मान होगा वो कास में किसका होगा, 0 अंश का मान होगा। जो साइन में 60 अंश का मान होगा वो कास में 30 अंश का मान होगा। साइन 45 और कास 45 का मान बराबर होता है, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान में जाएगा, और साइन 0 अंश का मान कास 90 के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आते हैं सवाल पर। इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, जबकि हम आपको 2 तरीके से इनको बताएंगे, एक फार्मूला बेस पर और एक मान के बेस पर, वैल्यू रख करके, ठीक है। तो हम पता है कि साइन a प्लस b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन a इंटू कास b और प्लस कास a इंटू साइन b होता है। समझ में आई बात। ये क्या होता है, साइन a प्लस b का फार्मूला साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b होता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहां देखिए ये हमारा a हो गया, ये हो गया b, और ये हो गया a और ये हो गया b। समझ में आई बात। अब ये किसका फार्मूला बन गया, साइन a इंटू कास b और कास a इंटू साइन b, यानी ये किसके बराबर है, साइन a प्लस b के बराबर है। तो यहां पर साइन a के स्थान पे कितना रखा जाएगा, 60 अंश, और b के स्थान पे कितना रखा जाएगा, 30 अंश। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, बोलो बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये हो गया हमारा क्या, आंसर। और दूसरा जो हमारा अंकीय मान पर है, तो हमने जो बताया ये मान निकालने के बाद में फिर आपको करना रहेगा, तो उससे भी लगाना सीख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, गुणे कास 30 अंश का मान भी √3/2, और प्लस कास 60 अंश का मान 1/2, गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2। रूट का रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी 3 का
3 हो जाएगा, यानी √3 का होल स्क्वायर होगा ना गुणा करने पर, बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और एक कम 1, 2 दूना कितना हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 3/4 प्लस 1/4। नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, समान है, तो ये अब हमारा हो जाएगा 4, 3 प्लस 1, 3 1 कितना हो गया 4, 4/1 हो गया 4, 4 1 कम हो गया 4, यानी एक आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अब इस प्रकार के सवाल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने आपको मान निकालना भी बता दिया है और उसके साथ साथ में फार्मूला बेस पर भी सवाल लगाने को बताया है। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए तथा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।